दोस्तों, पाकिस्तान में गलती से भारत की मिसाइल गिर जाने के बाद अब जाकर कुछ हलचल मची है। हलचल ये है कि क्या पाकिस्तान इस हद तक कमजोर हो गया है कि वो एक मिसाइल को भी रोक नहीं सकता। दरअसल इसकी वजह है चीन, जिसके खिलौने पर पाकिस्तान कूद रहा था, लेकिन भारत की एक छोटी सी मिसाइल ने औकात याद दिला दी। दोस्तों, पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती के कश्मे खाता है। पाकिस्तान कहता है कि चीन के साथ उसकी दोस्ती पहाड़ों से भी ऊंची है, समुद्र से भी गहरी है, लेकिन चीन ने पाकिस्तानी सेना को खोखला कर दिया है। पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने चीन से जो हथियार खरीदे हैं वो काफी खराब क्वालिटी के हैं। लेकिन अब ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने चीन से जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि UAS खरीदा है, उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि उसने पाकिस्तानी सेना की शक्तियों को ही दीमक की तरह चाट लिया है। पाकिस्तान चीन पर हथियारों के लिए पूरी तरीके से निर्भर है और अब यही निर्भरता पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुकी है। हाल ही में चीन से खरीदे गए युद्धक टैंक और आर्टिलरी गन्स बेकार साबित हुए, लेकिन ये सभी हथियार टेस्टिंग में विफल साबित हुआ है, जिसके चलते पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। इन हथियारों की स्थिति इतनी बुरी है कि उनसे फायर तक नहीं किया जा सका। दुनिया में चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश पाकिस्तान है और बांग्लादेशी थिंक टैंक ने दावा किया कि चीन ने पाकिस्तान को जो मानव रहित एरियल सिस्टम भेजा था वो पाकिस्तान की सेना की क्षमता को खराब कर रहा है। बांग्लादेशी थिंक टैंक ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गंभीर संकट में घिर चुका है, क्योंकि चीन का UAS पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा अपंग होकर धराशायी हो चुका है। एक तरह से देखा जाए तो बड़े देशों के अलावा अब छोटे देश भी चीन से हथियार आयात करने से कतरा रहे हैं। तो चीन के पास ले देकर एक देश बचा था, जो था पाकिस्तान। इस्लामाबाद ने बीते 5 सालों में जितने हथियार आयात किए उनमें 74% हिस्सेदारी चीन की है। ये साल 2015 तक 61% थी। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और अल्जीरिया भी चीन से हथियार आयात करते हैं। ये बात सिप्री ने बताई है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर क्यों चीन हथियार बेचने में हो रहा है फेल। दोस्तों, इसके लिए उसकी विदेश नीति जिम्मेदार है। कोई देश किसी दूसरे देश से रक्षा उपकरणों के लिए संपर्क करता है तो उसका मतलब केवल उपकरणों की खरीद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये एक तरह से मित्रता का हाथ है। अगर किन्हीं दो देशों के बीच बढ़िया रक्षा डील है तो माना जाता है कि उन देशों के संबंध बेहतर हैं। लेकिन चीन की विदेश नीति संबंध बनाने पर यकीन करती ही नहीं। वो सीमाओं को लेकर लगातार आक्रामक होता रहा। यहां तक कि अब दुनिया कोरोना की तबाही को झेल रही थी, तब भी उसने मदद की खास कोशिश नहीं की। ऐसे में देश अब उससे काफी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा केवल निर्यात ही नहीं होता, बल्कि बदले में देश को दूसरे देश से कुछ खरीदना भी होता है। लेकिन चीन सबसे बड़ा हथियार बाजार बनने के फेर में केवल हथियार बनाता जा रहा है और खरीदने की उसे कोई जरूरत नहीं रही। यही कारण है कि हथियारों की उसकी डील प्रभावित होती दिखाई दे रही है। चीन वैसे हथियारों के निर्यातक देशों में 5वें नंबर पर आता है। उसके पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी आते हैं। इजराइल और दक्षिण कोरिया ने भी सैन्य उपकरणों में बढ़त ली है, लेकिन फिलहाल वे निर्यात के हिसाब से काफी छोटे स्तर पर है। ओवरटाइम बीडी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के चेगंदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा डिजाइन किए गए और चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा बेचे गए 3 सशस्त्र ड्रोन जनवरी 2021 में पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल किए गए थे। ये हवाई लड़ाकू ड्रोन पाकिस्तान और चीन के बीच को प्रोडक्शन के लिए एक बड़े सौदे का हिस्सा है, जिसके तहत 50 लड़ाकू ड्रोन का निर्माण पाकिस्तान में होना है। पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने दावा किया था कि ये सशस्त्र ड्रोन हवा या जमीन पर आधारित लक्ष्यों पर हमला करने और नष्ट करने के लिए लेजर निर्देशित बम और मिसाइल दागने में सक्षम है। लेकिन बांग्लादेशी थिंक टैंक के अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा कि चीनी सामान काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वायुसेना गंभीर समस्या में जकड़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की कंपनी के हाथ में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा खरीदे गए हथियार और लड़ाकू विमानों के रख रखाव की जिम्मेदारी है। लेकिन चीन की कंपनी ने इतनी खराब सर्विस दी कि चीन से खरीदे गए लड़ाकू विमानों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की कंपनी CATIC अब तक ग्राउंडेड ड्रोन की मरम्मत और रखरखाव के प्रति उदासीन रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनी ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों में घटिया कलपुर्जे लगाए हैं जिनका इस्तेमाल कतई नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स में ज्यादातर विमान उड़ नहीं पा रहे। जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीन की कंपनी से शिकायत की तो उन विमानों की मरम्मत करने के लिए कंपनी की तरफ से जो इंजीनियर भेजे गए वो इतने नए थे कि वो विमानों की मरम्मत नहीं करते थे, जिसके बाद अब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीनी कंपनी से प्रशिक्षित इंजीनियरों को भेजने का अनुरोध किया। बांग्लादेशी थिंक टैंक के अनुसार चीन निर्मित यूएस में कई विफलताएं हैं, जिनमें जीपीएस, सशस्त्र ड्रोन द्वारा मारक क्षमता भी शामिल है। बांग्लादेशी थिंक टैंक ने पाकिस्तान एयरफोर्स के सूत्रों के हवाले से कहा कि प्रशिक्षण के दौरान 3 में से 2 चाइनीज ड्रोन जीपीएस को पढ़ नहीं पा रहे थे और बार बार अपनी दिशा भटक रहे थे, जिसके बाद उन्हें जमीन पर उतारना पड़ा। सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हथियार खरीदने वाले देश उससे बच रहे हैं। चीन का निर्यात तेजी से घटने के पीछे उसकी आक्रामकता एक वजह है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चीन लगातार पड़ोसी देशों की सीमाएं हथियाने की फिराक में रहा। इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम के साथ वो अपने संबंध बिगाड़ चुका है। अब वो इन देशों का हथियार समेत लड़ाकू विमान बेचना चाहता है, लेकिन तनाव के चलते कोई राजी नहीं। इधर भारत वैसे भी चीन से हथियार नहीं खरीदता। अब वो भी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बहुत से रक्षा उपकरण खुद बना रहा है। यही कारण है कि साल 2016 से 2020 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 33% की गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च और टेक ऑफ की प्रक्रिया के दौरान इनमें से कुछ ड्रोन के सैटकॉम की एक और महत्वपूर्ण गड़बड़ी सामने आ रही है। जमीन पर साइट स्वीकृत परीक्षण के दौरान सैटकॉम एंटीना फेल हो गया। वहीं यूएई पर रियर ईंधन पंप भी खराब हो गया था। थिंक टैंक ने आगे बताया कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को चीनी सैन्य हार्डवेयर और खराब घटिया सर्विसिंग और रखरखाव की अविश्वसनीयता का एहसास हो रहा हो। इसमें कहा गया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने चीन से जो मिलिट्री हार्डवेयर मंगवाए हैं वो काफी खराब क्वालिटी के हैं, जिससे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की क्षमता काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो पाकिस्तानी सरकार और ना ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख चीन के सामने घटिया क्वालिटी के सामान देने की बात को उठा पा रहे हैं। दोस्तों, लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीते कुछ सालों में बढ़ती दोस्ती भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। एक वक्त था जब पाकिस्तान अमेरिका से काफी करीब था। तब से अमेरिका से हथियार, पैसा, सब कुछ उसे मिल रहा था। लेकिन अब वो बीते दिनों की बात हो चुकी है। अमेरिका अच्छी तरह समझ चुका है कि दुनिया भर में आतंकवाद के लिए उसके अभियान के समर्थन में पाकिस्तान चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करता हो, लेकिन असल में वो खतरनाक आतंकवादियों को महफूज ठिकाना देता है। भारत को दबाव में रखने और कई दूसरे मकसद साधने के लिए ये जिहादी कभी अमेरिका के लाडले हुआ करते थे। अब अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने के बाद पाकिस्तान तालिबान के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा है। ये सब देखकर अमेरिका ने उससे मुंह फेर लिया। इससे अचानक जो जगह खाली हुई उसमें चीन घुस आया। इन दोनों ही देशों का साझा दुश्मन है भारत। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने बंद किए तो अब चीन उसे हथियार दे रहा है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।